बढ़ते प्रदूषण में सांस लेना भी मयसर नहीं है। जी हाँ, एक आम आदमी को जो साफ हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए, अब वो लगभग असंभव हो चुका है। अब लगातार बढ़ता AQI लोगों के लिए न्यू नॉर्मल हो गया है, लेकिन इससे जन्म ले रही हैं कई गंभीर बीमारियां, जिनके लोग कहीं ना कहीं आदी होते जा रही हैं। लेकिन क्या ये लंबे वक्त तक चलेगा? जी हाँ, अक्सर हमने देखा है कि गंभीर बीमारियों की शुरुआत होती है एलर्जी से। एलर्जी किस तरीके से आपके श्वसन तंत्र को अपनी जकड़ में ले लेती है, आइए हम जानते हैं डॉक्टर समीर भाटी से कि एलर्जीज होती क्या है, कैसे पता लगाएं कि आप एलर्जी के शिकार हैं। आमतौर पर जैसे ही मौसम बदलता है, कुछ सिम्टम जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम सभी में देखे जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सीजन चेंज होता है हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है और कई तरह के वायरल इन्फेक्शन हमें घेर लेते हैं। इम्यूनिटी जिनकी कमजोर होती है उन लोगों में भी बार बार इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। पर जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो जिनको एलर्जी की समस्या है उनको पूरे ही साल इस तरह के सिम्टम्स बने रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लक्षणों को पहचान कर सही तरह की जांच करा के पता लगा सकते हैं कि क्या ऐसे एलर्जेंस हैं, क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनके ज़रिए हमारी एलर्जीज बढ़ जाती है। उन ट्रिगर्स का, उन एलर्जेंस का पता लगाकर सही तरीके से हम अपनी एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्या आपके लंग्स एलर्जी के चलते कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचा है, ये हम कैसे जान सकते हैं? जैसे कि पोल्यूशन भी हमारी लंग्स पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालता है। स्पेशली एलर्जिक एस्थमा के जो सिम्टम, जो लक्षण होते हैं वो बढ़ जाते हैं और लंग्स में इन्फ्लेमेशन, हमारी जो विंड पाइप है उसमें सूजन बढ़ जाती है। एलर्जिक अस्थमा का टेस्ट भी हम कर सकते हैं, जिसे हम फिनो टेस्ट कहते हैं। साथ ही स्पायरोमेट्री टेस्ट भी किया जाता है, जिसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी लंग के फंक्शन के अंदर पोल्यूशन की वजह से क्या कमी आई है। एलर्जी टेस्ट आमतौर पर उनको कराने की जरूरत पड़ती है जिनमें बार बार मौसम के बदलाव के साथ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आंखों से पानी आना, फेस पर रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, कफ का बार बार आना, सीजन चेंज होते ही छींके आना, छींके बार बार लगातार बने रहना, चेस्ट में टाइटनेस होना और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना। तो हम टेस्ट के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि सीजन चेंज होते ही या पोल्यूशन बढ़ते ही हमारे लंग्स के ऊपर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट आया है। आप किसी भी तरह की एलर्जी का शिकार हैं, उसके लिए प्राइमरी टेस्ट कौन से होते हैं, जिसे आसानी से आप ये समझ सकें कि किसी न किसी एलर्जन के चलते आपको बार बार छींके, खांसी, सर्दी, जुकाम या फ्लू जैसे सिम्टम हो रहे हैं। जैसे कि एलर्जी की समस्या में हमारा ही इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी ऐसे सब्सटेंसेस से भी रिएक्ट करने लग जाती है जो आमतौर पर हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे कि कॉमन एलर्जी की वजह से आईज में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, नोज में राइनाइटिस, स्किन में स्किन एलर्जीज और लंग्स में एस्थमा और ज्यादा बढ़ जाता है, ट्रिगर हो जाता है। एलर्जी का पता लगाने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो आपकी सिम्टम्स की बेसिस पर किए जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन टेस्ट है IgE लेवल टेस्ट। IgE एक एंटीबॉडी है और अगर किसी भी तरह की एलर्जी है तो ब्लड में IgE लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। IgE बढ़ा मतलब एलर्जी है, पर यह पता नहीं चलता कि किस तरह की एलर्जी है। इसके लिए फिर से हिस्ट्री और लक्षणों के आधार पर डिटेल एलर्जी टेस्ट किया जाता है। ये निश्चित करने के लिए कि किस चीज से आपको बार बार एलर्जी हो रही है, जो बढ़ते प्रदूषण में और एग्रवेट हो रही है, ये कैसे जाने? लक्षणों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि किस तरह का एलर्जी पैनल टेस्ट आपके लिए उपयोगी होगा। जैसे कि अगर आपको सांस से संबंधित कोई लक्षण है, सिम्टम्स है, तो उसमें आपका रेस्पिरेटरी एलर्जी पैनल टेस्ट करके पता लगाया जाएगा कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपको सांस से संबंधित समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर स्किन में कोई एलर्जी है तो उसके लिए स्किन एलर्जी पैनल किया जा सकता है।
कुछ लोगों को दवा से, ड्रग से एलर्जी होती है, किसी भी तरह की मेडिकेशन से, तो उसके लिए ड्रग एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को खाने की कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है कि इस तरह की अगर कोई चीज़ वो खाते हैं तो उनको कुछ सिम्टम्स, लक्षण डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फूड एलर्जी के ज़रिए पता लगा सकते हैं, या उसको हम फूड इंटॉलरेंस प्रोफाइल भी कहते हैं, जिसमें कई लोगों को वीट से एलर्जी होती है, तो वीट एलर्जी का भी जांच किया जा सकता है, और मिल्क एलर्जी भी, कईयों को दूध पीने से एलर्जी होती है। तो इस तरह से हम फूड एलर्जी पैनल से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा फूड प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में एलर्जी कॉज कर रहा है। इसके अलावा सीजन चेंज होते ही जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें मेनली नाक के अंदर की मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है, और हमारा इम्यून सिस्टम इस समय ओवर रिएक्ट करने लग जाता है। मेन रीज़न इसका जो होता है वो या तो पोलन्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट माइट होते हैं, या घर के अंदर अगर पेट डॉग है तो डॉग डेंडर की वजह से भी इस तरह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके सिम्टम्स कई दिनों तक बने रहते हैं, और ज़्यादातर अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें कंटिन्यूस छींक आना, रनिंग नोज होना, अगर ठीक तरीके से इसका डायग्नोस ना किया जाए और ठीक तरीके से इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि नेजल पॉलिप का होना, अस्थमा के आपके जो लक्षण हैं उनका बढ़ जाना, साथ के साथ कान में, ईयर के अंदर इन्फेक्शन होना, साइनसाइटिस का बढ़ जाना। तो आमतौर पर साधारण सी लगने या सुनाई देने वाली एलर्जी बेहद गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है अगर वक्त पर सही तरीके से इसकी जांच ना करवाई जाए या इसका इलाज ना कराया जाए। इसलिए बढ़ते प्रदूषण में एलर्जन से बचने की और इन सिम्टम्स को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।